नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश बोले अब जनता यूपी में बदलाव चाहती है। राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन पर विपक्ष और सरकार दोनों अड़े, खड़गे बोले माफी नहीं मांगेंगे सांसद। बिहार के विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का पोल खोलने वाले कुलपति प्रो कुद्दूस ने राज्यपाल को भेजा इस्तीफा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अखिलेश बोले अब जनता यूपी में बदलाव चाहती है। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला। कहा कि चुनाव आते ही भाजपा धर्म का चश्मा लगा लेती है, लेकिन यूपी में जनता अब बदलाव चाहती है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को समाजवादी विजय रथ यात्रा का 7वां चरण प्रारंभ किया। वो रथ लेकर कांग्रेस के गढ़ रायबरेली पहुंचे हैं, जहां पर वो 2 दिन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तो छोटे दलों को साथ लेकर चल रहे हैं, प्रदेश की जनता को सिर्फ धोखा मिला है। अब जनता यूपी में परिवर्तन चाहती है। उन्होंने कहा कि लोगों का उत्साह बता रहा है कि परिवर्तन होगा। कहा चुनाव आते ही भाजपा धर्म का चश्मा लगा लेती है। उन्होंने कहा कि यह सरकार झूठों की सरकार है, इस सरकार को बदलना है। अखिलेश ने योगी पर तंज कसते हुए कहा, बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता, 4.5 साल में बिजली कारखाने का नाम नहीं रट पाए, 100 को 112 करके पुलिस का कबाड़ा कर दिया। बछरावा में पहली सभा की। वो जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करेंगे। पहले दिन बछरावा, हरचंदपुर, सरेनी में भ्रमण किया। रायबरेली टोल प्लाजा से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनाव विजय रथ चलने के बाद चुरुआ पहुंचा। यहाँ पर अखिलेश यादव ने हनुमान जी के दर्शन कर विजय का आशीर्वाद लिया। आज 3 विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद PWD गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। बाकी 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा अगले दिन करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जब खाद की जरूरत होती है तो किसानों को समय पर खाद नहीं मिलती। लाइन में लगकर खाद मिली भी तो घर जाकर बोरी देखी तो पता चला 5 किलो खाद पहले से ही चोरी हो गई। बोले कि कहा यह जाता है कि बाबा 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री किसानों की फसल का दाम नहीं दे पा रहे हैं। काम करते हैं तभी खाद नहीं मिल रही। बीएड वाले भी बेरोजगार हैं। माताओं बहनों की समाजवादी पेंशन छिन गई। सरकार बनी तो पहले से 3 गुना पेंशन दी जाएगी। सपा सरकार में एम्स को जमीन दी गई, तब एम्स अस्पताल बना। बाबा बिजली कारखाने का नाम नहीं जानते। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के बिजली कारखाने का नाम भी नहीं रट पाए हैं, पर बिजली के बिल से लोगों को कट लगता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन पर विपक्ष और सरकार दोनों अड़े, खड़गे बोले माफी नहीं मांगेंगे सांसद। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। राज्यसभा सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच शीतकालीन सत्र के पहले दिन से चले आ रहे गतिरोध को बातचीत के जरिए दूर करने का आग्रह करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और राज्यसभा में LOP मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने एक छोटी सी चर्चा की, जहां मैंने सरकार से निलंबन रद्द करने की मांग की, लेकिन वे इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। 12 सांसदों के अवैध निलंबन के खिलाफ अपील करना विपक्ष का सामूहिक फैसला है। उन्होंने कहा कि सरकार नोटिस में मान रही है कि पिछले सत्र के दौरान हुई घटना पर सांसदों को निलंबित किया गया था। वे चाहते हैं कि निलंबित सदस्य सदन में एक एक करके माफी मांगे, लेकिन वे ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार की सुबह उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद शून्यकाल आरंभ होने ही वाला था कि नायडू ने कहा कि आज मेरी सदन के नेता और विपक्ष के कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हुई। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि गतिरोध को समाप्त करने के लिए आपस में सहमति बनाएं, ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। आप लोग आपस में चर्चा करें। इसके लिए मैं सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह तक स्थगित करता हूं। सभापति वेंकैया नायडू ने 11:20 पर सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। बिहार के विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का पोल खोलने वाले कुलपति प्रो कुद्दूस ने राज्यपाल को भेजा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बिहार के मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो कुद्दूस ने आज शुक्रवार को अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कुलाधिपति सह राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजा है। कॉपी खरीद एवं सुरक्षा एजेंसी की नियुक्ति के मामले में वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप समेत कई अन्य गंभीर आरोप प्रो कुद्दूस ने विवि के तत्कालीन प्रभारी कुलपति प्रो SP सिंह पर लगाया था। प्रो कुद्दूस के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद बिहार में विश्वविद्यालयों में बड़े स्तर पर हो रहे धांधली का मामला सामने आया था। उन्होंने CM नीतीश कुमार को जब इसकी शिकायत की तो खुद मुख्यमंत्री ने भी इसकी जांच के लिए राज्यपाल से अनुरोध किया था। प्रो
कुदूस ने आरोप लगाया था कि उनके कुलपति बनने के बाद वित्तीय अनियमितता पर शिकंजा कसा गया तो यूनिवर्सिटी के ही कई पदधारकों ने इसमें असहयोगात्मक रवैया अपनाया। बता दें कि प्रो कुदूस ने करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले का जिक्र करते हुए कुलाधिपति और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। पूर्ववर्ती कुलपति मोहम्मद एजाज अहमद पर उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने बिना वित्तीय स्वीकृति के विश्वविद्यालय में 40 लोगों को नौकरी पर रख लिया। इसके साथ ही उन्होंने राशि को भी डाइवर्ट कर वेतन मद में 6 करोड़ रुपए निकालने का काम किया है। वहीं 6% अधिक देकर कुलपति ने आउटसोर्सिंग पर गार्ड रख लिए। कॉपी की छपाई की कीमत भी 0.7 रुपया से बढ़ाकर 16 रुपया कर दिया। ऐसे कई आरोप उन्होंने लगाए थे। गौरतलब है कि मिथिला विवि के कुलपति प्रो SP सिंह ने MM हक अरबी फारसी विवि के कुलपति प्रो कुदूस के खिलाफ मानहानि का दावा कर दिया था। प्रो सिंह के वकील ने प्रो कुदूस को 5.10 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा था। वहीं प्रो कुदूस ने आरोप लगाया था कि सारे मामले सामने आने के बाद भी भ्रष्टाचारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। केंद्र की चेतावनी, डेल्टा को पीछे छोड़ सकता है ओमिक्रॉन। 11 राज्यों में अब तक 100 से ज्यादा केस। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने आगाह किया है कि जल्द ही यह ज्यादा संक्रमण वाले देशों में डेल्टा को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा कोरोना केस वाला वेरिएंट बन सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि भारत में स्थिति अभी तुलनात्मक ढंग से नियंत्रित स्थिति में है, लेकिन हमें दुनिया के हालातों को देखते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस दौरान लव अग्रवाल ने दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन जैसे देशों में ऐसी स्थिति को लेकर आगाह किया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा जनवरी के पहले हफ्ते में संभव, चुनाव आयोग ने तेज की तैयारी। जी हां दोस्तों, 5 जनवरी के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। अगले हफ्ते से चुनाव आयोग का इन राज्यों में दौरा शुरू हो जाएगा। घोषणा से पहले आयोग सुरक्षा व्यवस्था सहित जरूरी तैयारियों की समीक्षा करेगा। वर्ष 2017 में भी इन राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी। इस बार 11 या 12 जनवरी को घोषणा होने की अटकल है। मार्च अप्रैल में CBSE सहित राज्यों के शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रस्तावित परीक्षाओं को देखते हुए आयोग इन चुनावों को मार्च के पहले हफ्ते में ही संपन्न कराने की तैयारी में है। वर्ष 2017 में इन राज्यों में चुनाव 8 मार्च को खत्म हो गए थे। वहीं वोटों की गिनती 11 मार्च को हुई थी। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनमें चुनाव की अवधि पिछले सालों की तुलना में छोटी रहेगी। 2017 में इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता की अवधि कुल 64 दिनों की थी। आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सभी 5 चुनावी राज्यों को अंतिम वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके तहत 5 जनवरी तक सभी राज्यों में अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएगी। साथ ही चुनाव से जुड़ी सारी तैयारियां भी पूरी हो जाएगी। गौरतलब है कि आयोग पहले ही सभी 5 राज्यों को एक ही जगह पर लंबे समय से तैनात मैदानी अधिकारियों को 31 दिसंबर तक हटाने के निर्देश दे चुका है। ऐसे में अब सिर्फ चुनावों का ही ऐलान होना बाकी है। इन दौरान जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल है। अखिलेश यादव का तंज, बीजेपी ने जनता को सिर्फ दिक्कत, जिल्लत और किल्लत दी। जी हां दोस्तों, पूर्व CM और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली में दावा किया कि यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वे डबल इंजन वाली सरकार के उत्तर प्रदेश के इंजन को बाहर नहीं कर देते। मुझे पूरा यकीन है कि आगामी विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अजय मिश्रा टेनी का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री का प्रिय बुलडोजर है, कब लखीमपुर लेकर जाएंगे बताएं। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। बीजेपी ने जनता को सिर्फ दिक्कत, जिल्लत और किल्लत दी है। योगी सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी केवल झूठ बोलना जानते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को खाद नहीं मिलने की वजह से दिक्कत हो रही है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने लोगों को अनाथ करके छोड़ दिया। जनता ने मन बना लिया है, इस सरकार को हटाना है। जिस तरह से कोरोना में लोगों की जान गई है, एक परिवार वाला ही समझ सकता है, जिसका परिवार नहीं वो नहीं समझ सकता। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है बिना ऑक्सीजन के कोई जान नहीं गई। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। लोग अस्पताल से शमशान तक लाइन लगाए रहे। दिल्ली में फिर ओमिक्रॉन का विस्फोट, मिले 10 नए केस, देश भर में कुल मामले बढ़कर 97 हुए। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का विस्फोट हुआ है। शुक्रवार को राजधानी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 20 हो गए हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल केस 100 के करीब 97 पहुंच गए हैं। इससे पहले गुरुवार को देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 14 केस पाए गए थे। इनमें से 5 मामले कर्नाटक मिले थे, जबकि 4-4 केस दिल्ली और तेलंगाना में पाए गए थे। एक नया केस गुजरात में पाया गया है।
हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से 10 लोग फिलहाल डिस्चार्ज हो गए हैं। इस तरह देखें तो राजधानी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल 10 ही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नए केसों के मिलने की जानकारी दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पिछले दिनों कहा था कि यदि ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस आते हैं तो उनसे निपटने के लिए तैयारी पूरी है। इस बीच देश में शुक्रवार को बीते एक दिनों में कोरोना के 7,447 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 830 सक्रिय मामले घटे हैं। इससे एक्टिव केसों की संख्या घटकर 86,415 ही रह गई है। इस बीच कल देश में 70,46,805 कोविड टीके लगाए गए हैं और इसके साथ ही कुल टीकाकरण संख्या 1,35,99,96,267 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 7,447 नए मामले सामने आए और इस दौरान 7,886 मरीज स्वस्थ होने के साथ इस महामारी से निजात पाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,41,62,765 हो गई है।